नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस मंच के ऊपर। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है रोमानिया। ये स्टूडेंट वहाँ पर एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए जा रहा है, जो कि 6 ईयर की है। तो इस साल आई थिंक ये 9th और 10th वीज़ा है हमारा, और में हमारे 2 वीज़ा डिक्लाइंड भी हुए हैं। और जिसके डिक्लाइंड हुए हैं, एक बच्चे को वीज़ा मिल गया है, एक बच्चा अभी स्टिल नहीं मिल पाया है, उसके द्वारा अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो ऐसे कुछ फाइलें एम्बेसीज के अंदर भी हैं। इस साल जो वीज़ा का ग्राफ है, रोमानिया ड्यू टू शेंगन में आने के कारण कुछ कम हुआ है। तो अगर आप किसी भी स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़्ड है, जहाँ इस साल एमबीबीएस का एडमिशन नहीं आ पाया रोमानिया से, वो हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो रोमानिया के 2025 के जो एडमिशन्स नोटिफिकेशंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी वेबसाइट पर अपडेटेड कर दी हैं। तो फ़ेब और मार्च से वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया में एमबीबीएस करने की है, तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने रोमानिया का केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, सबसे पहले उसके क्रेडेंशियल ज़रूर चेक करें, उसको कितना नॉलेज है उस स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर। हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, एमबीबीएस इन रोमानिया, सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वॉच करें। उसको वॉच करने के बाद देन अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन करें। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। स्टूडेंट हमारे साथ में है। इसने अपनी एजुकेशन साउथ अफ्रीका से की है, आईईवी बोर्ड, जिसको इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड कहते हैं, वहां से इसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। इन्होंने अपना एडमिशन किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू लिया था, यूके बेस्ड कंपनी थी। तो एडमिशन लेने के बाद फाइलिंग का प्रोसेस हमारे थ्रू इन्होंने करवाया था। जब इन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करना था, हमारे पास आए। आने के बाद इन्होंने हमसे कई कुछ क्वेश्चंस पूछे, इनको सेटिस्फाई करवाया गया। उसके बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि हम अपना केस आपकी एजेंसी के थ्रू प्रोसेस करवाना चाहते हैं। इवन जब आए थे उस टाइम इनका एडमिशन आया नहीं था, तो हमने इनका एडमिशन अनदर यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई किया था, 2-3 और अनदर यूनिवर्सिटीज़ में। तो एंडली इनका एडमिशन आया। एडमिशन के बाद जो वीज़ा भी प्रोसेस करना था। अभी एजुकेशन इसकी मैक्सिमम साउथ अफ्रीका से है। अभी इसकी पीसीसी क्या साउथ अफ्रीका की रिक्वायर्ड है या नहीं है, बैंक जो स्टेटमेंट है कहाँ की दिखानी, साउथ अफ्रीका की या इंडिया की, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं पेरेंट्स के। बीइंग ए कॉम्पिटेंट इस प्रोफेशन में, क्योंकि हमारे पास एमबीबीएस के लिए नॉट इंडियन स्टूडेंट अप्रोच करते हैं, हमारे पास एमबीबीएस के लिए वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं। इवन मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का भी स्टूडेंट है, यूएस का भी स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी वहां पर इनसाइड है। उन्होंने भी हमारी हेल्प ली है अपने एडमिशन्स के लिए, शेंगन कंट्री में एडमिशन्स के लिए। इवन मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, उन्होंने भी एमबीबीएस के लिए मुझसे हेल्प ली है। आइदर वो इटली के आईमेट एग्जाम के लिए है, आइदर चेक रिपब्लिक के लिए है, आइदर वो रोमानिया के लिए। तो हमें मालूम है कि अभी जिन बच्चों ने अब रोमानिया पे स्टूडेंट वीजा पर आना है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, कैनेडियन सिटीजन है, वीजा उनके लिए फ्री है, टूरिस्ट वीजा। बट जब उन्होंने स्टूडेंट वीजा पर आना है, तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उन्होंने जब वहां से वीजा अप्लाई करना है, क्या फंड्स दिखाने पड़ेंगे, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे उन्होंने बनवानी है, इन सब चीजों में हम बच्चों को गाइड करते हैं। मींस बच्चा जब भी हमारे पास आता है, उसकी प्रोफाइल चेक करने के बाद, उनका बजट चेक करने के बाद, उनके फंड्स चेक करने के बाद, हम पेरेंट्स को सुजेस्ट करते हैं कि आपके लिए मेडिसिन के लिए कौन सी अच्छी कंट्रीज हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर पेरेंट डिसाइड करते हैं। तो अभी इनसे भी पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कंपनी के साथ, और इनका एक्सपीरियंस एम्बेसी के साथ कैसा रहा है, वहां पर गए थे, किस टाइप के इनको चैलेंजेस फेस करने पड़े। ये सारी की सारी हमारी एक इनके साथ डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं? पंजाब स्टेट। तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? मेरी स्कूलिंग सारी साउथ अफ्रीका से हुई है। जब मैं 5 साल की थी तब मैं चली गई थी तो वहाँ। वहां पर क्या स्कूलिंग कंप्लीट की है आपने? जो मैंने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है 12th मतलब कौन से बोर्ड से? आईईवी बोर्ड। तो वहां पे ग्रेडिंग सिस्टम है या क्या है, कि वहां पे परसेंटेज है, क्या है वहां पे? जैसे जहाँ पे परसेंटेज है 90% है, 80%, 70% है, तो वहां पर क्या है? वहाँ पर भी वैसे ही सेम परसेंटेज है। तो आपकी जो स्कूलिंग थी आई बोर्ड से जो की थी, उसके अंदर मैथ भी था या पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही था? मैंने लिए हुए थे सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स एंड बिजनेस स्टडीज भी लिया था मैंने। ठीक है। तो आपको रोमानिया का कहाँ से पता चला? क्योंकि रोमानिया यूरोपियन कंट्री है एमबीबीएस के लिए, और भी बहुत सारे बच्चे, जो मैक्सिमम हमारे बच्चे हैं, वो रशियन कंट्रीज को और तवज्जो करते हैं, क्योंकि वहां पे मैं वर्ड यूज करूंगा, भेड़ चाल ज्यादा है। तो यूरोपियन कंट्रीज
ये एक्सपेंसिव भी है, बेनिफिट क्या है? आपको कहाँ से पता चला कि रोमानिया में भी कोई एमबीबीएस है, या अनदर कंट्रीज भी की भी सर्च की थी आपने? हमने बहुत रिसर्च की थी, स्पेशली मेरे डैड ने बहुत रिसर्च की थी मेरे लिए। और फिर हमें पहले तो हम पोलैंड की साइड सोच रहे थे, पोलैंड में एमबीबीएस। फिर हमने बल्गेरिया भी देखा था और फिर साथ में रोमानिया भी आ गया, क्योंकि बल्गेरिया और रोमानिया हमें पता चला था कि शेंगन जोन में आ रहे हैं 2024 में। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने रोमानिया चूज किया, क्योंकि वो हमारे जैसे बजट के अकॉर्डिंग था। तो और आपने कभी हमारी कंपनी के बारे में भी सर्च किया? हाँ जी, आपकी कंपनी के बारे में भी मेरे डैड ने वीडियोस देखे यूट्यूब पे। ठीक है। और उनको पता चला था। तो आपने सारी सर्विस हमसे ली है या पार्ट में सर्विस ली है, क्या मतलब थोड़ा सा बताएंगे? जैसे फर्स्ट हमने दिसंबर ऑफ 2023 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक दूसरी एजेंसी के साथ। दैट इज इंडियन बेस्ड कंपनी, फॉरेन बेस्ड कंपनी थी? वो फॉरेन बेस्ड कंपनी तो है। उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फॉर द एडमिशन आइदर इन पोलैंड और जहाँ रोमानिया या बुल्गारिया? उनके लिए पहले हमने रोमानिया के लिए किया था, और उन्होंने अप्लाई किया था पहले कैरोल डी विला यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा क्रायोवा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। और फिर वहां से एक्सेप्टेंस क्रायोवा से मुझे मिली। और फिर उसके बाद वीजा के लिए क्राउन इमिग्रेशन को फाइल हमने दी थी। ठीक ठीक ठीक। तो जब आप हमारे पास आए, हमने आपको सारा समझाया होगा, एम्बेसी में भी गए होंगे वहाँ पर अपने फाइल सबमिशंस के लिए। तो जब आप एम्बेसी में गए थे, वहाँ पर रश था या बस सिंपल 2-4 ही स्टूडेंट्स थे वहाँ पे? नहीं, स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि अराउंड 10 स्टूडेंट वीज़ास के लिए लाइन, बस 10 स्टूडेंट्स थे स्टूडेंट वीज़ास के लिए। और मेरा नंबर जल्दी आ गया था, जो मुझे टाइम दिया गया था 10:55 का, उससे 1 घंटा पहले ही मैं चली गई थी मेरे इंटरव्यू के लिए। तो आप जब वहाँ गए थे, जब हमने आपको भेजा था, मैंने कुछ बताया था कि रोमानिया अभी वीज़ा भी कुछ बच्चों का रिफ्यूज करती है, ऐसी कोई फीलिंग्स आई थी वहाँ जाने के बाद भी आपको? ये कुछ था आइडिया? नहीं, इसका माइंड में था कुछ ऐसा? मुझे इतना पता था कि वो स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट, ओके, और ध्यान से आंसर करना उनके तो क्वेश्चंस का। आपने जब फाइल सबमिशन की वहाँ पे काउंसुलेट के पास या वीजा ऑफिसर के पास, वेदर दे टुक द इंटरव्यू? यस। तो वो इंटरव्यू कितने के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या पूछते हैं जनरली? मुझे आई थिंक उन्होंने 6-7 क्वेश्चंस पूछे होंगे। और मोस्टली मेरे बारे में ही थे, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं गए वो। और उन्होंने मोस्टली ये पूछा था तो क्या हमने इसके कोई टिप्स प्रोवाइड किए थे बिफोर सेंडिंग यू इन द एम्बेसी की वहां पर ऐसी क्वेश्चनिंग हो सकती है? यस, ऑफ कोर्स, क्राउन इमिग्रेशन प्रिपेयर्ड मी रियली वेल। तो आपने जब सबमिशन कर दी, सबमिशन के बाद डिसीजन कितने टाइम के बाद आया? ऑन कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना? आई थिंक 3 वीक्स बाद आ गया था। मतलब पॉजिटिव रहा ये वीजा जो आ गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? आइदर जो हमारी फाइलिंग स्टाफ था, जो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था, चाहे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, व्हाटएवर स्टाफ है, उनके साथ कैसा कोऑर्डिनेशन था आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ऐसा तो नहीं था कि एजेंट्स वाला ही है कि बस ये पैसे वाले ही हैं, ग्रीडी पीपल्स हैं, जस्ट बस बातें बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली जीरो हैं, कुछ ऐसा कुछ लगा हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। ऐसे लग रहा है कि मैं उनके फैमिली मेंबर ही हूँ और वो जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि मैं अपने पढ़ाई के लिए पहुंचूं। तो देखिए, इनका सक्सेसफुली वीजा आ चुका है, लेकिन अभी मेन जर्नी इनकी स्टार्ट होगी फॉरेन जाने के बाद। इट इज नॉट ए स्मॉल डिग्री, 6 ईयर का सैक्रिफाइस है और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो जाकर ये स्टडी को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि मेरे पास फीडबैक आता है 20 से 30% ड्रॉप आउट भी कर जाते हैं, प्रोग्राम भी चेंज करवाते हैं। तो मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इधर आपने ये वीज़ा के लिए स्टडी के ऊपर, तो अभी वहाँ जो जाना है उसमें भी आप एज अर्ली एज पॉसिबल सक्सेस हो इस प्रोजेक्ट में। तो लास्ट में मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथ किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली एमबीबीएस इन अब्रॉड से रिलेटेड, तो हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।